कादी फायदी साहब कह रहे हैं कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किया, हम उड़ा देंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा है। अब गैर आईनी तो इतना सही है ना, देखें मैंने जब ये शुरू हुआ था केस, बहुत पहले की बात है, कई हफ्ते हो गए, तो तब मैंने आपसे अर्ज किया था कि खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद अरकान असम्बली जो हैं वो शामिल हो गए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इसके बावजूद वहां के आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल हो गए और उनको मखसूस नशिस्तें भी उस हिसाब से दे दी गई। अब ये एक प्रेसिडेंट मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब इसके ऊपर देखना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ऐसा किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब ये सवाल बार बार उठाया गया, बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी उठाया कि जनाब पहले आपने यही काम किया है कि आज़ाद लोग एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो पार्टी पहले मौजूद ही नहीं होती, वो वहां से इलेक्शन ही नहीं लड़ती। आज़ाद जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप वैसे ही उनको मखसूस नशिस्तें भी दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो भागदौड़ करता रहा और बाद में उसने कहा नहीं जी नहीं, वो फैसला गलत था। तो अब मामला यह है कि अगर एक फैसले को गलत करार दिया है, अपने ही एक पुराने उसूल को गलत करार दिया है, तो फिर उसके ऊपर कोई मीटिंग, कोई इजलास, कोई चीज हुई होगी। और ये सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उठाया और पूछा, लेकिन फिर उनको रेस्क्यू किया गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जब भी फंसता है तो वो मखसूस जज साहिबान की तरफ देखता है और वो जज साहिबान इलेक्शन कमीशन को फंसने पर रेस्क्यू करते हैं। कादी फायदी साहब इस केस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देते हैं जैसे ही इलेक्शन कमीशन किसी मामले में फंसता है, और बड़े कंफर्टेबल नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ। JUIF के वकील है, उनके साथ कादी साहब बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही आते हैं तो वहां पे कादी साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। ये बॉडी लैंग्वेज जो लोग रीड कर रहे हैं, या मैं खुद भी एक दिन वहां पे था तो मैंने भी इस बात का अंदाजा लगाया। अब कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी सुबह पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, और कादी फायदी साहब ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किया, हम उड़ा देंगे। ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करेंगे। अब नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के वहाँ पे वकील आए और बजाय इसके कि वो हक और सच की बात करते हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, बड़ी 2 नंबरी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सीटें छीनी गई हैं, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो माले गनीमत है, यानी जो मखसूस नशिस्तें मुफ्त में मिल रही हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब ने दोबारा वही किया जो वो हमेशा इक़्तिदार के लिए करते हैं। मैंने आपको कई मरतबा कहा कि फजलुर रहमान साहब स्टेटस को के साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, वो हमेशा स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। उन्हें जब भी कोई सियासी फायदा मिलेगा वो फौरी तौर पर सियासी फायदा ले लेंगे। सियासी हलवे में फजलुर रहमान साहब ने कभी अपना हिस्सा छोड़ा नहीं है। तो अब मामला यह है कि फजलुर रहमान साहब को जैसे ही ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला आता है तो वो फौरन जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब के वकील ने कहा हम अडॉप्ट करते हैं, हम ओन करते हैं जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील दलाइल दे रहा है। लिहाजा फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वोट उनको पड़े थे, वो फजलुर रहमान साहब को मिल जाए। यानी माले गनीमत में हिस्सा भी चाहते हैं और साथ में इलेक्शन को गलत भी कह रहे हैं और कह रहे हैं जी नया इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। तो ये एक धोखाधड़ी है, एक 2 नंबरी है। मुझे ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान साहब जो है वो हुकूमती जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करने के लिए एक टूल के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब को इसलिए अंगेज कर रही है कि वो इस वक्त चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फजलुर रहमान साहब जो है उनका सियासी फायदा वो उठा ले। तो दोनों तरफ अपना अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। ये किसी किस्म का नेचुरल अलायंस नहीं है। फजलुर रहमान साहब हमेशा वो इक़्तिदार की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा इक़्तिदार की तरफ जाएंगे जैसे वो हमेशा चाहते थे। आज अगर फजलुर रहमान साहब के लोग आकर अदालत में ये कहते कि जनाब हमारा हक ही नहीं है इन सीटों के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्शन हारे हैं तो हमें ये सीटें कैसे मिल सकती हैं, तो उनका कद बहुत बढ़ जाता और सब ये कहते कि फजलुर रहमान साहब आपने कमाल कर दिया। कादी फायदी साहब ने एक मामले पर यह कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो इस पर जो है वो फिर मुनीब अख्तर साहब ने जवाब दिया, बल्कि उनको ये कहना पड़ गया कि इलेक्शन तो करवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया, फिर इलेक्शन कमीशन आपके पास आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। तो PTI ने इंतखाबात तो करवाए थे, अब PTI ने उसके बारे में एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट जारी किया है। कादी फायदी साहब कहते हैं कि PTI ने 2021 के नोटिस के बावजूद 1 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, और हकायक ये है कि 3 साल में 3 बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए तहरीक इंसाफ ने। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून 2022 KP हाउस इस्लामाबाद में करवाया,
और 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया, 20 दिन में दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर 2023 को पेशावर में करवाया। 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का सर्टिफिकेट मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को मुल्क के तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में करवाया गया। अब ये कादी फायदी साहब कहते हैं इलेक्शन हुआ ही नहीं, पीटीआई कहती है हमने 3 मरतबा इलेक्शन करवाया, अब इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा कि हमने इलेक्शन करवाया। तो इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली किसी और पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसमें जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने कहा कि तकरीबन पाकिस्तान में 172 सियासी जमातें हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बार बार एतराज करना मुनासिब नहीं। 28 मई को नवाज शरीफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला सदर बने, कोई एतराज किसी ने किया ही नहीं। तो सच कड़वा होता है, ये अतर बिनुल्लाह साहब ने कहा है। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है जिस पे हमने पिछले दिनों भी बात की थी, और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए लोगों की ज्वाइनिंग के हवाले से। तो इसमें इमरान खान साहब ने एक छक्का लगाया है, और जितने लोग रफड़ डाल रहे थे ना, इधर से शोर, इधर से रफड़, इधर से कोई आ गया जी मुझे पार्टी के अंदर ले लो, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, ये फारिग हैं, जो लोग बैठे हैं उनके बाद इमरान खान को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं जी बाहर वाले चूहे हैं, भगौड़े हैं, उनको हम वापस नहीं लेंगे। तो इमरान खान साहब ने उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है। वो सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको भी बता देता हूं, लेकिन एक चीज और आपको मैं बताऊं कि मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो तहरीक इंसाफ में एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और वो जंग क्या होगी मैं आपको पहले बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मर्जी की खवातीन जो है उनकी लिस्टें तैयार की हुई हैं कि इनको एमएनए बनाना है, इनको एमपीए बनाना है, और अकलियती नशिस्तों पे फलां फलां को हमने जो है वो एडजस्ट करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम की हुई है। अब मामला ये है कि वो सारे लोग जिन्होंने अपने अपने ख्वाब देखे हुए हैं, और इसमें बहुत पैसा भी इन्वॉल्व होता है बाद औक़ात, और इसके अंदर ताल्लुकात भी इन्वॉल्व होते हैं बाद औक़ात, और लोगों की अपनी ख्वाहिशात भी होती है कि मेरी अपनी फैमिली के लोग जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आ जाए, खवातीन आ जाएं। तो सबकी अपनी अपनी है। तो आने वाले दिनों में आप लड़ाइयां देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला इस फुल कोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया, तो अब इसमें इमरान खान साहब ने जो फैसला किया वो क्या है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी है, सिरे से ही रोक दी, कोई वापस नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जो ज़राए ने बताया वो ये कहा कि इमरान खान साहब की हदायत पर 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कमेटी है। अब ये जो 7 रुकनी कमेटी है, ये बंदे इमरान खान साहब ने बड़े सोच समझ के ठीक बंदे डाले हैं। इसमें जो कमेटी की सरबराही है वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक 1-2 बंदे भी और शामिल हो जाएंगे इस कमेटी में, या हो सकता है कमेटी 10-11 रुकनी तक भी चली जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी सरबराही करेंगे, जिन्होंने जेल काटी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को बिल्कुल आइडिया होगा कि किसको लेना किसको नहीं लेना। इसमें असद कैसर साहब होंगे, हामिद खान साहब होंगे, शहरियार आफरीदी साहब होंगे, बैरिस्टर गौर साहब होंगे, और शिबली फराज साहब इसके अंदर शामिल होंगे। अभी मुझे लगता है 2-4 लोग इसके अंदर और आ जाएंगे इस कमेटी में, और पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 के करीब है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। शानदाना गुलजार जो है वो खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट जमा करवाएंगी। अच्छा, अब ये कमेटी और शानदाना गुलजार और ये सारे लोग जब मिलेंगे, मिलने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो जमा कराएंगे इमरान खान साहब को, और फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे इनमें से किसको वापस लेना और किसको नहीं लेना। यानी 7 रुकनी कमेटी पहले स्क्रूटनी कर लेगी और वो बंदे इमरान खान साहब तक पहुंचाए जाएंगे, जनाब ये बंदे तो हमने कर दिए फारग, अब ये वाले बंदे इनमें से खान साहब जिनको लेना बता दें, तो इमरान खान साहब उसमें से फिर फाइनल करेंगे जनाब ये बंदे हम ले रहे हैं और ये बंदे हम नहीं ले रहे। खवातीन के हवाले से शानदाना गुलजार जो हैं वो इस फैसले के अंदर रहेंगी, और ये जो वापसी का फैसला है ये इमरान खान साहब की रिहाई से पहले नहीं होगा। इमरान खान साहब रिहा होंगे उसके बाद ये फैसला किया जाएगा।